Sterilization describes a process that destroys or eliminates all forms of microbial life and is carried out in healthcare facilities by physical or chemical method. तो स्टूडेंट जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है इसके ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं या उनकी डेथ करवाते हैं और इस हाइजेनिक प्रोसेस को परफॉर्म करते हुए हम ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स वेजिटेटिव एंड नॉन वेजिटेटिव यानी हर किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किल करते हैं और इस तरह हम एनवायरनमेंट या किसी भी इक्विपमेंट को कंप्लीटली जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करते हैं या उसे क्लीन करते हैं। और स्टूडेंट हमारी जो नेक्स्ट टर्म है हमारी बैक्टीरियोसाइट और बैक्टीरियोस्टेटिक। ठीक है, ये दो टर्म साथ साथ यूज़ होंगी। जैसे बैक्टीरियोस्टेटिक मीन्स दैट द एजेंट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया दैट इज कीप्स देम इन द स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ। And bactericidal means that it kills bacteria। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट, बैक्टीरियोसाइड्स एंड बैक्टीरियोस्टेटिक कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, या एंटीबायोटिक भी हो सकती है वो जो बैक्टीरिया को किल कर दे, ठीक है, हमेशा के लिए किल कर दे, उसको बैक्टीरियोसाइड कहा जाता है या बैक्टीरियोसिडल कह सकते हैं। ठीक है, जबकि वो सब्सटेंस जो बैक्टीरिया कोई ग्रोथ को स्टॉप कर दे, उसे स्टेशनरी फेज में ले आए, तो उसको बैक्टीरियोस्टेटिक कहा जाता है। 23 टर्मिनोलॉजी। Pasteurization, the partial sterilization of a product such as milk or wine to make it safe for consumption and improve its keeping quality. Pasteurization reduces the risk of food poisoning। ठीक है, तो पेस्चुराइजेशन स्टूडेंट की लुइस पास्चर एक बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने 1864 में पेस्चुराइजेशन के प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाया था, लिहाजा इसको पेस्चुराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो स्पेशली किसी सब्सटेंस यानी मेजॉरिटी ज़्यादातर जो है वो मिल्क और वाइन के लिए ही हम पेस्चुराइजेशन करते हैं। तो अगर इनको 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए हीट किया जाए तो हम स्पेसिफिक जर्म्स को जो है वो किल करवा सकते हैं, यानी स्पेसिफिक जर्म्स से जो है हम फ्री करवा सकते हैं उस सब्सटेंस को। नंबर 24, डिसइंफेक्टेंट, अ केमिकल लिक्विड दैट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया। ऑल सरफेस आर क्लीन्ड मैनुअली और बाय प्रेशर वॉशर विद डिसइंफेक्टेंट। It inactive or significantly reduces the concentration of pathogens such as bacteria, viruses and fungi। तो स्टूडेंट डिसइंफेक्टेंट जो है ये एक ऐसे सब्सटेंस है जो हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स पर इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम मैनुअली अप्लाई करते हैं यानी डायरेक्ट हाथों से अप्लाई किया जाता है इसको, बगैर किसी प्रोसेस या मशीन के हम इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है उस सरफेस को साफ करके। ठीक है, इन केमिकल्स को यूज़ करके, तो इन केमिकल्स को डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है और इनमें जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जाता है उनमें वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई वगैरह शामिल हैं। जी, तो स्टूडेंट हम बात करते हैं 25 टर्म एंटीसेप्टिक। एंड एंटीसेप्टिक इज अ सब्सटेंस दैट स्टॉप और शोज डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। They are frequently used in hospital and other medical settings to reduce the risk of infection during surgery and other procedures। तो एंटीसेप्टिक जो है स्टूडेंट, एंटीसेप्टिक ये वो केमिकल्स या सब्सटेंस होते हैं जो किसी लिविंग बॉडी को हाइजीन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और ये किसी भी लिविंग बॉडी की जो सरफेस होती है या उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट होता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करवाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये एंटीसेप्टिक जो है वो हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स या किसी भी मेडिकल सेटिंग में या फिर ये जो है किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है, या फिर किसी ऑपरेशन या सर्जरी के दौरान जो है ये एंटीसेप्टिक्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वहाँ कोई जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो सके और कोई इन्फेक्शन ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी जो